नमस्कार, मैं हूं प्रशांत शर्मा और आप देख रहे हैं एक्मे सॉल्यूशंस। आज हम इस वीडियो में एमटीएस के 2 मई 2023 को हुए पेपर के न्यूमेरिकल सेक्शन को डिस्कस करेंगे। ये पेपर पहली शिफ्ट में हुआ था। आइए देखते हैं इसमें आए हुए प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, पी क्यू आर और एस का औसत 30 है। यदि पी और क्यू का औसत 12 है तो आर और एस का औसत क्या होगा। यहाँ पर हमें पी क्यू आर एस का औसत दिया है जो 30 है। इसे 4 से गुणा करने पर 120 आता है जो पी क्यू आर एस का टोटल है। इसी तरह से पी और क्यू का औसत 12 है जिसे 2 से गुणा करने पर 24 आता है जो पी और क्यू का टोटल है। इनको आपस में घटाने पर हमें आर और एस का टोटल मिलेगा जो कि 96 है। आर और एस के टोटल को हम 2 से भाग देते हैं तो उसका औसत आता है 48। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, जया ने 14,800 की राशि को 8.5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया। 6 माह पश्चात अर्जित ब्याज कितना होगा। यहाँ पर इसको हल करने के लिए हम साधारण ब्याज के सूत्र को में इन वैल्यूज को रखते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि समय को हम 12 से भाग देकर वर्ष में बदल लेते हैं और इस समीकरण को हल करने पर हमें 629 प्राप्त होता है। इस तरह से हमारा सही उत्तर 629 है। प्रश्न 3, ए बी सी अकाउंटेंट हैं। ए अकेले 6 घंटों में रिटर्न फाइल कर सकता है, बी अकेले उसी रिटर्न को 10 घंटों में फाइल कर सकता है, तीनों मिलकर इसे 3 घंटों में फाइल कर सकते हैं, तो सी अकेला वही रिटर्न कितने समय में फाइल करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि ए की प्रति घंटा काम करने की दर 1/6 है और बी के काम करने की दर 1/10 है और ए बी और सी के संयुक्त काम करने की दर 1/3 है। इसलिए हम अगर ए और बी के काम करने की दर को ए प्लस बी प्लस सी के काम करने की दर में से घटा दें तो हमें इसका उत्तर मिल जाएगा। इसी इस तरह से हम इस समीकरण को हल करते हैं और हमारा उत्तर 1/15 आता है, यानी सी अकेले वही रिटर्न 15 घंटे में फाइल कर सकेगा। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 10,000 रुपये है। कंप्यूटर का विक्रय मूल्य 7,650 है। यदि 15% और x% दो क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इसे निकालने के लिए हमें पहले निकालना होगा कि उसे कुल कितनी छूट मिली है। तो कंप्यूटर का अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारे पास 2,350 रुपये छूट मिलेगी और इस छूट का प्रतिशत होगा 23.5%। इस एकल छूट को हम दो क्रमागत बट्टे के सूत्र में रखेंगे जो कि है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। इसमें इन वैल्यूज को रखने पर हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी जो है 10% और यही हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न है, ए अपनी आय का 18% बचाता है। यदि उसकी आय में 41% की वृद्धि होती है और फिर भी वह उतनी ही राशि बचा पाता है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। मान लीजिए ए की आय 100 है और उसने अपनी आय का 18% बचाया। इस तरह से उसका व्यय हुआ 82। अब उसकी आय में 41% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी नई आय होगी 141 और उसका नया व्यय होगा क्योंकि वो वही राशि बचाता है 18% ही, तो 18 को 141 में से घटाने पर 123 आएगा। व्यय में वृद्धि है 123 माइनस 82 यानी 41
अब व्यय में वृद्धि का प्रतिशत हम निकाल लेते हैं। 41/81 इंटू 100 इज इक्वल टू 50%, यानी उससे कि व्यय में 50% की वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है, यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल 81:25 के अनुपात में है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है? दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात गोले की त्रिज्याओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इसी सूत्र का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे और पृष्ठीय क्षेत्रफलों के अनुपात का वर्गमूल निकालेंगे, जो कि इस प्रश्न में 9:5 होगा। यही हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 15 और 25 का लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम क्या है? अब यहाँ पर हम तो 15 के गुणक देख सकते हैं, जो हैं 15, 30, 45, 60, 75 और 90। इसी तरह से हम 25 के गुणक भी देख सकते हैं, 25, 50, 75, 100 और 125। इसमें सबसे छोटा गुणक जो है, जिससे दोनों संख्याओं से विभाज्य है, वो है 75। यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अमन, कमल और मनन की चाल का अनुपात क्रमशः 2:3:4 है। अमन, कमल और मनन द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाला समय क्रमशः अनुपात क्या है? अब यहाँ पर एक सूत्र काम में आता है कि यदि दूरी निश्चित हो तो चाल समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये इसी सूत्र का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और नए कारों के समय का अनुपात हम निकाल लेंगे, और जो कि हमारा इस को सरलीकरण करने पर 6:4:3 आता है। अगला प्रश्न है, एक बस 45 मिनट में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो समान दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा? बस की सामान्य गति है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बस क्योंकि ये 45 मिनट में 45 किलोमीटर चलती है, इसीलिए ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलेगी। बस की गति 20 किलोमीटर कम करने पर हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसे 45 किलोमीटर चलने में 1.125 घंटे लगेंगे। इसको हम मिनट में बदल लेते हैं। मिनट में बदलने के लिए हम इसे 60 से गुणा करेंगे और उत्तर हमारा आएगा 67.5 मिनट। अगला प्रश्न है, एम अकेले किसी कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है, एन अकेले उसी कार्य को 100 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर कार्य करें तो 25 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत पूरा हो जाएगा? ए अकेला 50 दिन में काम करता है, इसीलिए उसकी कार्य क्षमता है एक दिन में 1/50, और एन की कार्य क्षमता है एक दिन में 1/100, यानी दोनों मिलकर के एक दिन में 3/100 काम करते हैं। अब इस 25 दिनों तक उनने मिलकर काम किया तो वो 3/4 काम पूरा कर देंगे। इस तरह 3/4 को हम प्रतिशत में बदलते हैं तो आता है 75%। यही हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका में 5 अलग अलग वस्तुओं के अंकित मूल्य और छूट के मूल्यों को दर्शाया गया है। यहाँ पर हमें L1 प्लस L2 की वैल्यू निकालनी है। L1 है C और D की छूट का औसत, और L2 है सभी वस्तुओं का विक्रय मूल्य। यहाँ पर C और D की C की छूट है 66 और D की छूट है
72, इनका औसत होता है 69, और L2 यानी सभी विक्रय वस्तुओं का योग, यानी इनका टोटल है 2687 रुपये। इन दोनों का को योग कर टोटल करते हैं तो इन दोनों का टोटल आता है 2756 रुपये, और यह हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि आयतन वही रहे। घनाभ का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसकी लंबाई 2, चौड़ाई 10 और ऊंचाई 5 इकाई है। इस प्रकार से इसका आयतन 100 घन इकाई है। अब इसमें लंबाई और चौड़ाई में 50% की वृद्धि कर दें, यानी कि लंबाई इसकी 3 हो जाएगी और चौड़ाई 15 इकाई हो जाएगी। जो ऊंचाई में कमी होगी उसे x मान लेते हैं, और इसका आयतन उतना ही रहेगा, यानी कि 100। इससे हमें इसकी कम हुई ऊंचाई मिल जाएगी जो कि 20/9 होगी। अब ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी हुई यह निकालने के लिए हम इसकी वास्तविक ऊंचाई और उसमें कम हुई ऊंचाई के आधार पर हम इसके ऊंचाई में कमी का प्रतिशत निकाल सकते हैं, जो कि 55.55% है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति को एक स्थान तक पैदल जाने और वहां से पैदल वापस आने में 6 घंटे का समय लगता है। यदि वह दोनों ओर गाड़ी से जाता तो 2 घंटे का समय बच सकता था। पूरी यात्रा में तय की गई दूरी 20 मील है। यदि वह पैदल जाता है और गाड़ी से वापस आता है तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है। हम जानते हैं कि औसत चाल निकालने के लिए हमें कुल दूरी और कुल समय चाहिए। यहाँ पे कुल दूरी दी गई है जो है 20 मील। अब वह पैदल जाता है, क्योंकि उसे पैदल आने जाने में 6 घंटे का समय लगता है, इसलिए एक तरफ से उसे 3 घंटे लगेंगे। गाड़ी से वह दोनों ओर से आता जाता तो 2 घंटे का समय बचता, यानी उसे 4 घंटे लगते, और उसे वापस आने में गाड़ी से 2 घंटे लगेंगे। इस तरह से कुल समय होगा 5 घंटे। अब कुल दूरी मिल गई है और कुल समय मिल गया है, तो हम औसत चाल निकालते हैं जो कि है 4 मील प्रति घंटा। अगले प्रश्न में एक इक्वेशन दी गई है जिसकी वैल्यू निकालनी है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम बॉडमास के रूल का यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हम ऑपरेशंस करेंगे। सबसे पहले हमें डिवीजन करना होगा, और डिवीजन के बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करेंगे। इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने पहले डिवीजन किया है और फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर उसके बाद एडिशन। इस तरह से इसका उत्तर 1921 आता है। अगला प्रश्न है, यदि 2 मिक्सर और एक टीवी का मूल्य 700 रुपये है, जबकि 2 टीवी और एक मिक्सर का मूल्य 980 रुपये है, तो एक टीवी का मूल्य कितना है। मान लीजिए टीवी का मूल्य x और मिक्सर का मूल्य y है, तो एक समीकरण बनता है 2y यानी 2 मिक्सर प्लस y यानी एक टीवी बराबर 700। इसी तरह से दूसरा समीकरण बनेगा y प्लस 2x इज इक्वल टू 980। अब दूसरे समीकरण में हम 2 से गुणा कर देते हैं, तो यह समीकरण तीसरा समीकरण मिलता है जो हो जाता है 2/4x इज इक्वल टू 1960। अब
तीसरे समीकरण को पहले समीकरण से घटाने पर हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, जो कि होगी 420। और यही हमें निकालना था कि एक टीवी का मूल्य कितना है। अगला प्रश्न है, यदि 7x प्लस बाय अनुपात 7x माइनस बाय इज इक्वल टू 7:3, तो x रेशियो y का मान क्या होगा। अब यहाँ पर हम इसे एक इक्वेशन बना लेते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 7x प्लस बाय से, और 7x माइनस बाय को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से। इससे हमें प्राप्त जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 10y इज इक्वल टू 28x। अब यहाँ पर हम x और y का रेशियो निकाल सकते हैं, जो कि 5/14 होगा, यानी 5:5 रेशियो 14। अगला प्रश्न है, दो अभाज्य संख्याओं x और y का महत्तम समापवर्तक HCF क्या है। अब किसी भी हमें यहाँ एक नियम ध्यान रखना होगा कि दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा एक होता है, क्योंकि ये संख्याएं अभाज्य हैं, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, 16,000 की राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 160 है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे जो कहता है कि 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर बराबर होता है P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में हमको ये इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं, और इससे हमारी R की वैल्यू आती है 10, जो कि हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक आदमी एक बाइक को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 45% लाभ अर्जित करता है। यदि वह उस बाइक को दुगने मूल्य पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब मान लीजिए बाइक का मूल्य 100 है, तब विक्रय मूल्य 145 हो जाएगा, और यदि वो बाइक को दुगने मूल्य पर बेचा जाता है तो उसका मूल्य होगा 290, और यहाँ पर हमें कुल लाभ हुआ 190, यानी अब हम इससे लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो ये इसका लाभ प्रतिशत आता है 190%। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि इस पेपर का आखिरी प्रश्न भी है। यहाँ पर एक वृत्तालेख दिया गया है जिसमें 6 कंपनियों द्वारा निर्मित ट्रकों को दर्शाया गया है। कुल निर्मित ट्रकों की संख्या 1800 है। इसमें किसी एक विशिष्ट कंपनी के ट्रकों को सापेक्षिक रूप से डिग्री में दर्शाया गया है। यहाँ पर प्रश्न मिसिंग है। प्रश्न मैं बोल देता हूँ कि डी और ई द्वारा निर्मित ट्रकों की संख्या जी और आई द्वारा निर्मित ट्रकों की संख्या का कितना प्रतिशत है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर डी और एफ द्वारा निर्मित ट्रकों की संख्या, जो कि डिग्री 150 डिग्री होती है टोटल, तो उसको 360 से भाग देने पर हमें उसका अंश मिल जाएगा। तो इस यहाँ पर उन दोनों को 360 से भाग देकर 1800 से गुणा करने पर ट्रकों की संख्या मिल जाएगी, जो कि 980 है। जी और आई द्वारा निर्मित ट्रकों की संख्या भी हम इसी तरह से निकाल सकते हैं, और यह संख्या 445 है। अब हमें निकालना है कि 980 445 का कितना प्रतिशत है। तो वह है 220.22%।